हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया था। आज मैं बताने वाली हूँ आपको हार्मोन्स फाउंड इन एनिमल स्पेशली ह्यूमन बॉडी। आपको ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो 10th के लेवल पे जितना रिक्वायर्ड है वो मैंने थोड़ा सा एक रफली यहाँ मेंशन कर दिया है। देखो, जो हार्मोन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स के थ्रू निकलते हैं। कौन से ग्लैंड्स के थ्रू? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। वो डायरेक्टली अपना जो भी प्रोडक्ट है ब्लड में रिलीज़ करते हैं। ब्लड उसको टारगेट साइट पर लेके जाता है। इनका वो प्रोडक्ट क्या है जो वो ब्लड में रिलीज़ करते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, और हार्मोन्स की डेफिनेशन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ह्यूमन्स में मिलने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये है। ठीक है, तो टोटल आपको 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स याद करने हैं, प्लस उनके हार्मोन्स याद करने हैं और उनके हार्मोन्स का रोल याद करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। देखो, हाइपोथैलेमस मैंने आपको जब ब्रेन के बारे में पढ़ाया था तब बताया था, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है? ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ये रिलीजिंग हार्मोन्स जाके एक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अपने स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ करेगा। जैसे कि हाइपोथैलेमस ने अगर रिलीज़ किया ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर एक्ट करेगा और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करेगा? ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस का काम है रिलीजिंग हार्मोन निकालना। वो रिलीजिंग हार्मोन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को पर जाकर एक्ट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो स्पेसिफिक हार्मोन निकलवाते हैं, और उन स्पेसिफिक हार्मोन का फिर काम होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, ये रिलीज़ करेगा ग्रोथ हार्मोन, जिसका रोल है हमारी बॉडी में ग्रोथ कराना। फिर TSH, जिसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे थायराइड TSH हार्मोन फिर हमारे थायराइड ग्लैंड पर जाकर एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड फिर आगे अपना स्पेसिफिक हार्मोन निकालेगा। फिर है FSH हार्मोन, LH हार्मोन, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ना, टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरी, वहाँ पर जाकर एक्ट करते हैं। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन और ओव्यूल फॉर्मेशन में फिर जाकर इनका रोल होता है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है? हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म देखना, ठीक है, डाइजेशन वगैरह देखना, ग्रोथ कराना। तो ये सब थायरॉक्सिन हार्मोन का रोल है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर आपको बनवाना है ना अपनी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में आयोडीन होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है आयोडीन रिच फूड्स खाओ, आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी हो गई तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर एक पेयर होता है ग्लैंड का, एक किडनी पे एक ग्लैंड होता है और दूसरी किडनी पे दूसरा ग्लैंड होता है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड रिलीज़ करता है एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हार्मोन। ये तब रिलीज़ होते हैं जब स्ट्रेस का टाइम होता है ना। आप इमेजिन करो कि आप अभी नॉर्मल है, आप जहाँ भी बैठे हो, है ना, नॉर्मल है सिचुएशन, अचानक से आपके सामने शेर आ गया, तो आप क्या आप अपने अंदर चेंजेस ऑब्जर्व करोगे? आपके जैसे आपको गूज बम्स आ जाएंगे, ठीक है, आपकी आंखें चौंक जाएंगी, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, ठीक है, आप घबरा जाओगे, आपको पसीना आएगा। तो ये इन हार्मोन की वजह से फिर आपके अंदर चेंजेस आते हैं। ये हार्मोन्स हमेशा स्ट्रेस के टाइम पे ही रिलीज़ होते हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। पैंक्रियास 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, एक इंसुलिन, ग्लूकागन। इंसुलिन हार्मोन का काम है आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, और ग्लूकागन हार्मोन का काम है आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना। तो अगर इन दोनों का बैलेंस सही रहा ना आपके बॉडी में, तो
आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज में होगी। अगर इंसुलिन कम है तो फिर आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ी हुई होगी, है ना। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो कम होगा। अगर ग्लूकागन हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होगा, और कम बन रहा है तो वो बहुत कम होगा। तो इस हिसाब से मतलब हार्मोन का अगर इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया उसकी नॉर्मल रेंज से, तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। फिर है टेस्टिस। टेस्टिस हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस स्पर्म फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट इज ओवरीज। ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन फीमेल्स। ये दो हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है जो भी पुबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इन प्रिपेयरिंग द यूटरस every month for pregnancy. So ये था hormones found in human body। तो ये एक टेबल में मैंने सारा कुछ आपको बाइफरकेट कर दिया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है थायराइड हार्मोन से, बेसिकली ग्लैंड से, कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। और थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो आपकी नेक में जो है स्वेलिंग हो जाती है, वो बेसिकली आपका थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, वो स्वेलअप हो जाता है और उस कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं। तो और इंसुलिन हार्मोन की ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़ के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन सही मात्रा में नहीं रिलीज़ हो रहा है तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इस वीडियो में मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया जो ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। ये 7 ग्लैंड्स प्लस इनके हार्मोन्स, उनका रोल आपको अच्छे से आना चाहिए। 10th के लेवल पर इतना ही पूछा जाता है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.